हाँ जी, नमस्कार, सबको नमस्कार। तो क्या हम उस तरह से आएँ जैसे आते हैं? नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, आप सबका स्वागत है। रोज की तरह 10:30 बजे मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दिल्ली से जो लोग जुड़े हैं सब आज तो सुबह जग ही गए होंगे, भूकंप सबने देख ही लिया होगा। ऐसा ही भूकंप आ जाएगा उस दिन जिस दिन जो है ना, मतलब ऐसा भूकंप आ जाए उस नेगेटिव सेंस में नहीं, मतलब समझिए वैसा ही होगा कि जिस दिन ओपीएस ऐलान हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब जिस तरह से लोग भूकंप आया और लोग जग गए, बिस्तर उस्तर छोड़ के निकल गए, वैसे ही सोचिए जिस दिन ओपीएस का ऐलान हो गया देश में, सब लोग जो कर रहे सब काम छोड़ के नाचने लगेंगे। घर से ऑफिस से बाहर निकल कर मिठाई बांटने लगेंगे, गुलाल उड़ाने लगेंगे। गलत बोल रहा हूं? कहाँ है ओपीएस वाले? आज ओपीएस वाले नहीं है। ओपीएस वाले भाई साहब कहाँ हो? उनकी राय जरा जानते हैं इस पे कि मान लो एक सुबह ऐसी हो कि मतलब अचानक से या कभी भी अचानक से खबर आ गई कि ओपीएस देश में लागू हो गया है, तो क्या करेंगे लोग? ये बेहतर जवाब लगता है ओपीएस वाले को, क्योंकि वही टांग खिंचाई करते हैं। तो आज हम उनसे आने अगर आते हैं तो पूछेंगे कि भैया उस समय क्या करेंगे। आकाश जी, 50 के होने वाले पार्टी दीजिए। पार्टी तो ये आपका चैनल है, आप पार्टी दीजिए भाई सबको। लेकिन ये तो 2 दिन पहले हो जाना चाहिए था, इसमें बहुत वक्त लग गया। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, देखिए अपने की रफ्तार से तो जाएगा ही, चैनल बढ़िया करेगा ही, मिलियन भी होगा एक दिन। लेकिन आप लोग थोड़ा उसमें और जोर लगा दीजिए, तो हो सकता है वो समय जो उतना लंबा लगता है वो कम हो जाता। तो उसको लगाइए, है ना? तो ये सब मतलब आप ही का है भाई, आप ही लोग देख रहे हैं तभी वो हो रहा है इतना। मैं 34,540 शिक्षकों के लिए खबर में देना चाहता, क्योंकि उनके फोन इतने आ रहे थे, वो इतने जाहिर तौर पर अगर किसी को ये पता चलेगा कि उनके साथ ऐसा हो गया है तो वो परेशान ऑब्वियसली होगा, है ना? तो भुवन जी देखिए, ये सही कहा गया है, कल जो है कल ही रहता है, कल कभी नहीं होता है। यही कमेंट आप कल कर रहे थे कि कल हो जाएगा, अब आप कह रहे कल हो जाएगा। आप देखिएगा, आप कह रहे कल, ये देखिएगा आज होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आज ही होगा, आज ही होगा ये। मैं तो उन तमाम जो लोग अभी लाइव जुड़े हैं, इतने लोग हैं, वो अपने एक एक लोगों से इसे सब्सक्राइब करवा के, आपके फोन में ही जो है 2-3 नंबर होंगे, 2-3 जीमेल आईडी होंगे, उन्हीं से आप सब्सक्राइब करिए। आज इसको, आज 50 के कर दीजिए जब तक हम हैं लाइव। आज हमारे लाइव रहते हुए आप इसको 50 के करिए। चलिए आज इसी में लगते हैं। जो ताजा तरीन आंकड़ा है, मतलब ये क्रिकेट मैच की तरह है, 960 है। 40 रन और चाहिए, 40, सिर्फ 40 चाहिए, सिर्फ 40 चाहिए। वो हमारे लाइव रहते हुए वो कर दीजिए। तमाम, तो मैं 34,540 शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी थी मुझे, मैं उस पर आ रहा हूँ। 34,540 के शिक्षकों, जिस तरह से आप परेशान थे कि आखिर क्या होगा आगे, देखिए कल जो हमने दोनों पक्षों से बात की है ना, एक पक्ष जो ओझा जी थे, उनके उनके सहयोगी थे, उनके साथ थे, उनके साथ केस लड़ने वाले पिटिशनर नंबर 2 थे उदय शंकर जी। उदय शंकर जी ने बड़े साफगोई से बातें रखी, हालांकि बहुत चीजें थी जिस पर कि अब मुझे भी ये था कि लिस्ट पब्लिक क्यों नहीं की जा सकती और लिस्ट पब्लिक क्यों नहीं हो सकती, है ना? लिस्ट मतलब वो कि सूची, भाई कौन लोग इंटरवेनर है, कौन लोग पिटिशनर है।
ये बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ये दिक्कत अ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस तरह की खबरें, जिस तरह से लोग हर जगह से कहते हैं कि हमने इतना पैसा इसको दिया, उसको दिया। देखिए, इसमें तो मैं भी साफ कहता हूँ कि आपने किसको दिया, क्या दिया, वो आपका और उनका मसला, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं, चूँकि वो भी इतना नहीं, हम तो खब बता जो कोर्ट में हो रहा था वो हम आपको बता रहे थे। लेकिन मुझे एक ख़्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस ऊहापोह में शिक्षक और एक दूसरे इसका शिकार हो जाएँ कि लोग वहाँ पर कहें कि आइए हम आपको इंटरवेनर बना देते हैं और पैसा दीजिए। तो ये मुझे लगा, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, इस गाड़ी को बीच मझधार में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ से हम बचा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर जो है शिक्षक उसी में और फँस जाएँ और उनको इंटरवीनर बनाने के नाम पर जो है पैसा, चंदा जो भी है, देखिए जो भी है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे। तो साथियों, मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए, जीवन आपका है, नौकरी आपकी है, ओपीएस मिलेगा, आपको मिलेगा। मैं सिर्फ एक चैनल चला रहा हूँ, जिस पर कि मुझे मतलब 34,540 के कई शिक्षकों, सैकड़ों शिक्षकों के फ़ोन आ रहे थे, तो उनके लिए हमने वीडियोज़ बनाए थे कि सुनवाई क्या हुई। और जिस तरह से मतलब जो वकील साहब थे जिशान जी, वो आए और बताए, तो उसके बाद से एक नया ही ये शुरू हुआ। हालाँकि ये शुरुआत ओझा जी ने की थी, जब ओझा जी ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि ये फैसला सिर्फ़ उन लोगों के लिए मान्य होगा जो कि हाई कोर्ट के, जो इसमें पिटिशनर में शामिल, या पिटिशनर है या इंटरवीनर है ना? उन तो उसके बाद जो ये इंटरव्यू वायरल हुआ, तो उस इंटरव्यू को सुन के लोग परेशान हुए कि भाई, जो इंटरवीनर नहीं है, जो पिटिशनर नहीं है, उनका क्या होगा? ये सवाल उठता है ना? तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस हताशा में लोग जो है और एक दूसरे तरह के इसमें शिकार हो जाएँ और उसपे हो जाए कि अंगवानी। तो अंगवानी ने हमेशा आपका साथ देने का काम किया, आपके साथ खड़े होने का काम किया है, आपको रास्ता दिखाने का काम किया है। तो वैसे में संयोग से एक वकील साहब भी आ गए, जिस समय हम लाइव थे, इसी समय 10:30 बजे, आपने देखा ही होगा पिछले हफ्ते। तो उनका कॉल आया, हमने सोचा कोई जो रात में लोग करते हैं वो कॉल है, उठा लिया। लेकिन वो निकले वकील साहब, उन्होंने बताया कि ऐसा-ऐसा मैं इस पे कुछ बात रखना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डेमो के हिसाब से बिल्कुल जो-जो चीज़ें थी वो चीज़ें बताई। कितने पिटिशनर हैं, ये हैं, वो हैं, जो भी है सब बताया। फिर कल हमने उदय शंकर जी, तो ये उन्होंने एक साफ-साफ बताया कि देखिए, अभी कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक रमाकांत यादव जी थे, उन्होंने कहा कि हमने पैसा दिया है। तो वो जो मुझे लगा कि जो डर था वो खेल मतलब शुरू हो गया कि फिर से पैसा इस पे तसीली का। देखिए, आप दे रहे हैं पैसा, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आप समझे, लेकिन हम आपको रास्ता बता दे रहे हैं। कई लोग थे जो उन वकील साहब का नंबर माँग रहे थे, जो कि केस के बारे में बता रहे थे, तो हमने भी उनको कहा कि अ, ऐसे बीच में तो शिक्षकों को छोड़ना ठीक नहीं है। तो ये कर सकते हैं कि शिक्षक अगर कोई एडवाइस माँग रहे हैं, अगर वो सलाह माँग रहे हैं, हमने उनसे आग्रह किया कि आप भई उनको सलाह दीजिए कि क्या आपको क्या-क्या चाहिए, क्योंकि देखिए, हम लीगल आदमी हैं नहीं, हम कोर्ट के आदमी हैं नहीं, हमें नहीं पता इसमें क्या होगा, है ना? तो ये हम मान सकते हैं कि भाई आप उनको सही सलाह दीजिए और वो भी फ्री की सलाह है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है ना? बाकी तो देखिए, उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया था कि आप ऐसा नहीं है कि जो वकील साहब अभी केस लड़ रहे हैं या जो पार्टी है वही सिर्फ करेगी, ये कोई भी कर सकता है। जैसा कि अशफाक जी ने किया, है ना? जैसा कि अशफाक जी ने खुद के फायदे के लिए उन्होंने अपना एक तो दाखिल किया और इससे केस की हालत पर, सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, जैसा कि जिशान जी ने आपको बताया। अगर हमने जब सबकी बात सुनी, दोनों पक्षों की बात सुनी, उसमें ये निकल कर आया कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वकील अभी लड़ रहा है वही उसी वकील के ज़रिए कोई केस फाइल होगा, ठीक है? या फिर जो लोग अभी उसको लीड कर रहे हैं वही लीड करें, इसमें कोई भी अपने तरफ से भी इंडिपेंडेंटली भी केस फाइल कर सकता है, जैसा कि अशफाक जी ने किया है ना? अशफाक जी का केस तो है और कोई फाइल करता है तो उसके कारण केस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा कि ओझा जी ने कहा और इन्होंने क्या वो और ये उदय से ये दोनों उन दोनों की ये बात गलत थी कि अशफाक जी के केस के कारण इस केस पे असर हुआ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि
जो केस ऑलरेडी फाइल है उसकी सुनवाई जारी रहेगी, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई केस बाद में फाइल हुआ तो उसमें अगर कोई गलती है तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा या फिर उसको फिर से कहा जाएगा कि ये इसमें ये पेपर कम है, उसको आप डालिए, है ना? तो ये बात हुई, तो ये बात तो बहुत चीज़ें ऐसी थी जो कि बात सही नहीं थी, जो कि लोग बता रहे थे। तो ऐसे में जो वकील साहब आप लोगों ने कहीं ने उनका नंबर भी माँगा था, अभी भी आपने कमेंट किया है कि उनका नंबर दे दीजिए। तो उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है जिसमें कि कॉल नहीं होती, आप उसमें मैसेज डाल सकते हैं। मतलब एक अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो उनके इसका है। आप उसमें उन पे आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात उसमें कोई पर्सनल वन टू वन बात नहीं होगी, चूँकि उस ग्रुप में उन्होंने मुझे भी शामिल रखा है ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे, सब कुछ ये रहे। तो वहाँ पे आप अपनी सलाह जो है मुफ्त में आप ले सकते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए और इसमें क्या है अगर आप पिटिशनर हैं तो देखिए उन्होंने कहा था 2 दिन का वक़्त दिया था उदय जी ने कि हम दे देंगे लिस्ट। तो उन उन नामों की सूची मतलब लिस्ट मतलब वो कि कौन-कौन है, कौन पिटिशनर है, कौन इंटरवेनर है ना? तो ये तो नाम होगा ना। तो उस नामों की सूची अगर तो नहीं देते हैं तो आप जो है अपना नाम चेक करवा सकते हैं उस उन वकील से बजाए कि आप इधर-उधर परेशान होके और पैसा इधर-उधर भोंके-झोंके। इसलिए ये है जिशान साहब सब ने कहा है कि वो आप थोड़ा-सा उनको अगर कोई है तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, ठीक है, जब ये मामला इतना आगे बढ़ गया है तो उसको हम लोग ब तो वो नंबर मैं आपको फिर से कल उन्होंने नंबर दिया था, लेकिन आज भी हालाँकि परसों से इसका एक फ़ायदा हुआ है मेरे पास कि मेरे पास फ़ोन कॉल्स थोड़े कम हो गए हैं। लोग जो है खुद मतलब बात कर रहे हैं जो कल उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। तो मैं आपको फिर से वो हेल्पलाइन नंबर बता देता हूँ ताकि अगर आप चाहें तो आप उस पर जो है अपने को उस नंबर को सेव कर लीजिए और उस नंबर पे आप जो है मैसेज कर दीजिए और जो सलाह आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। बाकी आप अपना अपने बातचीत के हिसाब से देखिए, वो तो देखिए प्रोफ़ेशनल ये वकील है और वो मामला है तो वो कह रहे हैं कि आप किसी भी वकील से कुछ भी कहते हो वो आप वहाँ पे देख लीजिएगा अपने हिसाब से, उसमें हमारा कुछ नहीं से नहीं होगा। तो ये मैं आपको नंबर बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लें 93 110 41450। ये उन जिशान जी का जो उन्होंने एक नंबर जारी किया था जिस पर कि आप अपने मैसेज करके जो आप सलाह लेना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं उनसे। वो आपको फ्री सलाह देंगे इस पे बात हुई। बाकी देखिए अगर आगे और कुछ बात हो तो वो आप लोग समझिएगा। इतना है कि वो वहाँ पे आप अपनी बात पूछ सकते हैं। मैं और मुझे इसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो मैं परसों से परेशान था फ़ोन उठाते-उठाते, मतलब परेशानी की बात नहीं है, देखिए आदमी अब कर रहा है तो परेशानी क्या है, लेकिन ठीक है। लेकिन थोड़ा हो जाता है ना एक ही आदमी सब कुछ कितना करे, तो ठीक है और उसमें मैं आपको सही से गाइड भी नहीं कर पाता क्योंकि मैं कोर्ट का तो आदमी हूँ नहीं, कानून, नियम, कानून प्रक्रिया तो मुझे पता है नहीं। तो ये जो नंबर है मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ जो उन्होंने कल जारी किया था ताकि आप सीधे बात कर सकें और आप पूछ सकें, है ना? ये नंबर पे आप ध्यान रखिएगा, कॉल नहीं लगता है, सिर्फ़ व्हाट्सएप पे मैसेज जाता है। तो आप अपनी जो भी है बात वो आप उनको मैसेज कर दीजिएगा तो वो उस पर रिप्लाई मिल जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ नंबर 93 110 ठीक है? 93 110 41450 ठीक है साथियों? मैं कमेंट में भी डाल दे रहा हूँ। आप इसको आप इसको ले लीजिए 3110 41 450 9311 9311041450। ये नंबर है उन वकील साहब के फर्म का, उनकी हेल्पलाइन नंबर है। आप वहाँ पे अपनी जो भी 34,540 के जो शिक्षक हैं, वो अपनी बात इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर आप ज़रूरी सलाह ले सकते हैं कि आखिर अब क्या करना चाहिए। तो ब्रेकिंग न्यूज़ 34,540 के शिक्षकों के लिए यही था कि आप वहाँ पर मैसेज करके आप अपने नंबर वहाँ पे ले सकते हैं कि आखिर क्या होगा उसमें, कैसे होगा।
ठीक है साथियों, अब हम आते हैं, अब देखो, ये एक चीज़ जो बड़ी मतलब अजीब चीज़ मुझे पता लगी साथियों, और इस चीज़ पे मुझे मतलब बताइए, इतने चैनल थे, इतने नेता थे, आपको इस चीज़ को किसी ने नहीं बताया, ये ओपीएस वाली बात जो मैंने कंट्रीब्यूशन पे जो आपको आज मैंने बताई। और ऐसी एक नहीं कई सारी चीज़ें हैं। ओपीएस वाले आ गए, ओपीएस वाले बहुत-बहुत स्वागत है। मैंने आपके लिए एक सवाल डाला था कि जैसे आज दिल्ली में भूकंप आया था और बहुत तेज भूकंप आया था, उसी तरह सरकार मान लीजिए आपको सुबह-सुबह ऐलान हो जाए कि ओपीएस लागू हो गया, तो क्या करेंगे आप? ओपीएस वाले जी बताइए। तो मैं यही कह रहा हूँ साथियों कि बताइए, ये चीज़ें आपको किसी ने नहीं बताया था। तो दिक्कत क्या है ना कि लोग उस तरह से सोचते नहीं हैं। जो जिस तरह से आपके लिए हम खोज के निकालते हैं कि क्या चीज़ है, कहाँ क्या हो सकता है, किस बात से इनको फ़ायदा मिलेगा सरकारी कर्मचारियों को। तो वो जो है, नहीं, आप और भोले शंकर जी का धन्यवाद करना तो ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे ये बताइए? खुशी में आज तो लोग भूकंप के डर से घर से बाहर निकल गए, आप भी बाहर निकलेंगे, पार्टी करेंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, क्या करेंगे ये बताइए? खुशी का ठिकाना रहेगा? मतलब ये भी तो हो सकता है। तो ये मैं आश्चर्य मुझे ये हुआ, मैंने कहा तो कि उस दिन मेरे दिमाग में ये आ गया था कि किस लिए कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ ये मैं? लोग उस तरह सपोर्ट नहीं करते थे, क्यों मैं बाहर जाके वीडियो बनाऊँ? वो दिमाग में उस दिन आ गया, कुछ कुछ ऐसी बात हुई थी। हाँ, वो ग्रुप डी वाले जो मुझे मेट्रो मिले और उन्होंने कहा, "अरे! आप अभी जा रहे हो और अभी तक आप जाएँगे, फिर आप लाइव जुड़ेंगे और फिर आप ये करेंगे, इतना आप करते हैं हम लोगों के लिए।" उसने कहा कि मैं चैनल जॉइन कर लेता हूँ। हमने कहा, "अरे भाई ग्रुप डी, आपको अभी नौकरी नहीं लगी भाई, आप अभी धैर्य रखिए, आप जब नौकरी लग जाए त" अरे नहीं सर, हम लोग को आप इतना मेहनत करते हैं, हम अपना जो पॉकेट खर्च है उससे हम करेंगे। हम कहे नहीं, नहीं, मना किए। तो मुझे ये लगा कि बताओ, ये ग्रुप डी वाले लोग ऐसा सोच सकते थे, कि सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं सोच सकते? जिनको कि पैसा नहीं है, ग्रुप डी वाले जो कि नौकरी के लिए इंतज़ार में थे। हाँ, तो वो जो है अ, वो कह रहे हैं कि हम चैनल जॉइन करके आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि आप दिन भर से लेके इतना मेहनत करते हैं। तब मुझे दिमाग में बताया, यार ये सरकारी कर्मचारी मतलब कैसे हैं? ये ग्रुप डी वाले लोगों को समझ में आ रहा है और इनको नहीं समझ, इनको बस रहता है कि हमें बता दो, हमें बता दो। तो मैंने कहा छोड़ो रहने दो, उस चक्कर में बहुत सारे जो उस दिन मैंने रिकॉर्ड किए थे वो रह गए। तो मैं वो वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ, चूँकि मुझे अच्छा हुआ एक तरह से, मैंने भी उस दिन देखा कि आखिर लोग क्या अलग कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसके कारण लोगों के मिलियंस में हैं और हम कम हैं। है ना? तो ये मुझे लगा। तो उसमें से जब मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये तो लग रहा था कि सब हमारा इंतज़ार कर रहा था कि वहीं पे कुछ आएगा तो वहीं से देख के बनाएँगे। लेकिन साथियों, बात ये हुई कि हमें भी पता चला कि लोग क्या करते हैं, लोग क्या वीडियो पे डालते हैं और इस अंगवानी का महत्व क्या है। अंगवानी का ये महत्व है कि वो आपके लिए एकदम बिल्कुल खबरी तौर पर जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वो खोज के निकालता है, वो आपको बताता है और कहाँ पर आपके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, आपके लिए कौन-सी बात करनी चाहिए, वो काम अंगवानी करता है। अंगवानी महज़ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, अंगवानी एक यूट्यूब चैनल, कोई ऐसा नहीं, कोई ये यूट्यूब चलाना बहुत आसान, बनाना, लेकिन चलाना आसान नहीं है। यूट्यूब के लिए क्या ज़रूरत है? एक जीमेल आईडी रखिए और हो जाइए, एक माइक खरीद लीजिए जाके बाज़ार से। जी, आपकी क्या राय है? शुरू हो गए। लेकिन जिस तरह से अंगवानी प्रोफ़ेशनली आपके लिए चलाता है, जिस तरह से आपके लिए प्रोफ़ेशनली बात करता है, जिस तरह से आपके नफ़े-नुकसान की बात करता है, जिस तरह से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, वो जिस तरह से बात करता है, तो वो करता है, तो जो है उस हिसाब से बात करता है। तो इसलिए उसको इसलिए इसलिए चैनल आपका उन बाकी यूट्यूब और उनसे अलग है। हम उनको ये नहीं कह रहे कि वो ये, लेकिन हर किसी की सीमा होती है, वो अपना वही कर सकते हैं, तो वही कर रहे हैं। मुझे थोड़ा-सा पत्रकारिता का अनुभव था, तो मैं थोड़ा वो अनुभव लगा देता हूँ, तो थोड़ा ये है। और यही कारण है कि चैनल इतने कम समय में इतना भी किया है। मुझे तो नहीं ये था,
लेकिन लोग कहते हैं कि भाई ये आसान बात नहीं है कि आपने इतने कम समय में इतने लोगों को मतलब इतने लोगों को जोड़ा, इतने लोग आपके साथ हैं अभी इस चैनल पे। तो ये सारा क्रेडिट आपको जाता है और मैं अगर ऐसे नहीं बोलूँगा तो आप नहीं करेंगे ना। गुड्डू जी आप जो कह रहे हैं कि चंदन जी जो सब्सक्राइब और जॉइन नहीं करते, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी तो आप देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी जो है ना वो थोड़ा उनका हाथ तंग होता है हर चीज़ में। वो एक बार में नहीं सुनते। अभी जैसे ओपीएस वाले थे और 1-2 लोग थे कल जैसे उन्होंने किया, तो आ तो रहे थे बहुत दिन से, वो बात भी समझ रहे थे, लेकिन कल जब हमने उनको पकड़ करके बोला इतना वो तब जाके उन्होंने जॉइन करा। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते। अरे भाई देखो आज जो भी है, भले मिलियन नहीं है, अभी कुछ देर में 50,000 हो जाएगा, तो है तो आप ही लोगों के कारण ना, है तो आप ही लोगों के कारण ना, ये बात तो है। इतना कौन इतने कम समय में कौन 50,000 कर सकता है बताइए? वो भी जबकि हम वो चीज़ें कर रहे हैं, आजकल तो वही करें कि यूट्यूब में क्या है यहाँ से काट लिए, मोदी जी का स्पीच ले लिए, राहुल गांधी का स्पीच ले लिए, लगा लिए और दोनों बीजेपी कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं वो अपना उसको बढ़ा दिया, आपको व्यूज़ मिल गया, सब्सक्राइबर मिल गया। लेकिन ये वो फील्ड है जहाँ पर कि मोदी राहुल का कोई चांस नहीं है, ये सिर्फ कर्मचारी की बात करता है। ये बिल्कुल डिफिकल्ट मतलब टास्क था, डिफिकल्ट था। उसमें भी अगर इतने कम समय में हमने 50 के लिए और सारे जेन्युइन है, ऐसा नहीं कि हमने कहीं से चुराए या किसी को कराए, ऐसा नहीं है। नहीं तो आप देखिएगा बहुत सारे चैनल के सब्सक्राइबर मिलियंस में होते हैं। लेकिन व्यूज उसके 100 होंगे, 200 होंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। तो क्योंकि ये सारे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं। जी, जी, मुस्कान मीना जी, जो भी कॉपी करे वो हमें लिंक आप दे दिया कीजिए। आप लोग रिपोर्ट करना चाहें उस चैनल को करें, लेकिन आप हमें कॉपी जो हमें ज़रा उसका लिंक ज़रूर दे दिया करें ताकि ये कोचिंग वाले को ताकि उनको सबक तो ज़रूर सीखे। उनसे तो अब मामला इतना बढ़ गया है, ये लोग तो जिस तरह से नंगाई पे उतारू थे, जिस तरह से आके गाली-गलौज कर रहे थे लाइव में, तो इनको तो मैंने उसके बाद फिर जब छोड़ा नहीं तो पैर पे पड़ रहे हैं, तो इनको अगर ऐसा आप तमाम साथियों से आग्रह है कि हमारा वीडियो कहीं भी किसी और चैनल पर आपको चलता दिखे, आप अगर उसको रिपोर्ट कर पाए तो ठीक है, नहीं करें तो आप वो लिंक जो है मुझे चैनल के नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, बाकी हम उसको देख लेंगे, है ना? क्योंकि वो करना क्योंकि देखो मेहनत करते हैं, जाते हैं, ठंड में, धूप में, गर्मी में निकलते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब नेता बोल दे, कुछ बोले। ऐसा नहीं है कि कोई आपको आपके लिए इंतज़ार करता है कि चंदन जी आएँगे और उसको हम बयान देंगे, है ना? आप इंतज़ार करते हैं, उनको 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 बताना पड़ता है कि सर ये लोग जानना चाहते हैं, है ना? तब तो ऐसा नहीं कि कोई आपको आसानी से तो इतनी मेहनत मशक्कत के बाद अगर हम कुछ लाते हैं, करते हैं और उसको कोई चोरी करके चला ले और वो भी छोटा-सा तो हमसे जो छोटा है उसको तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो मिलियंस में उनको नहीं छोड़ता हूँ मैं। जो हमसे ज़्यादा कि आप अगर बड़े होकर भी अगर आपको इतने सब्सक्राइबर्स हैं, आप इतने ये कर रहे हो, आपको हमारे वीडियो चोरी करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि आप ठीक नहीं हैं। तो उनको हम फिर भेज देते हैं स्ट्राइक। तो ओपीएस वाले आपका चैनल बहुत ओपीएस वाले आपका चैनल बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, पता चल जाता है डीए मिलने वाला है, कितना मिलेगा, नॉलेज पूरी मिलती है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। देखो हम कोशिश हमारी यही रहती है कि यहाँ से हम कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दें और सही ही जाए क्योंकि यही क्रेडिबिलिटी, यही यूएसपी है कि आदमी मतलब एक तरह से तो बन गया है, लेकिन हाँ, कोशिश ये है कि आदमी के मन में ये हो कि अंगवानी पे सुन लिया मतलब हो गया कन्फर्म। अब कहीं से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये होगा कि नहीं होगा। आपने अगर सुन लिया तो समझो कि हो गया। तो ये कोशिश है चैनल को इसी तरह और हमने आपको बता रहा हूँ कि वो जानकारी जो थी जो जिसको लेके एक्रोइड फार्मूला लेके बाद में कहाँ पहले था। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले इसी चैनल पे था जिसमें माँ-बाप को लेकर बात की गई कि एक्रोइड फार्मूला ब्रिटिश ज़माने का फार्मूला जिसमें 8वें वेतन आयोग में माँ-बाप को काउंट नहीं करते हैं। सिर्फ़ कर्मचारी, उसकी धर्मपत्नी और 2 बच्चों को काउंट करते हैं। उसके माँ-बाप को काउंट नहीं करते। और ये बात सबसे पहले इसी प्लेटफ़ॉर्म से उठी थी। हमने 8वें वेतन आयोग पे ये उठाया था कि भाई
और जब सरकार दावा करती है और सरकार द्वारा माना भी जाता है कि ये धर्म और संस्कृति को मानने वाली सरकार है, तो कम से कम इस सरकार से तो उम्मीद करनी किया जाना चाहिए कि आप जब आप काउंट करें जो फैमिली वाला जो है, उसमें आप जो है माता-पिता को एम्प्लॉयी के माता-पिता को भी काउंट करें। तो ये सिर्फ़ देखिए, ये सिर्फ़ बोल देने से नहीं, ये तो हुआ, ये एक चर्चा हमने शुरू की चैनल पे। अब ये कैसे हुआ? कैसे ये सरकार को समझाया गया? और इसके पीछे देखो, ऐसे नहीं होता कोई बोल देता और हो जाता है, समझ रहे हैं आप? तो वो कैसे सरकार को बताए, उसके लिए लॉजिक ढूँढे गए। वो लॉजिक मैं कल आपको बताऊँगा, वीडियो जारी होगा जिसमें आप देखिएगा, बड़ा मज़ेदार है कि कै मतलब आप सिर्फ़ सोचते हैं ना कि कर्मचारी नेताओं ने ये नहीं उठाया भाई, ये बात नहीं किया। भाई एक बात करने के लिए जब आप जाते हैं मीटिंग में, आप जब बात करने के लिए जाते हैं, तो किस तरह से उस बात को रखने के लिए आप फील्डिंग करते हैं पीछे से। कौन-कौन से लॉजिक लाते हैं कि भाई ये जो अगर हम कह रहे हैं, इस बात को अगर बढ़ा रहे हैं, इस बात के आधार ये हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो हम आपको बताएँगे। हुँ। कल वीडियो में जो रिलीज़ होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, आप वो देखिएगा। हालाँकि इसलिए हमने तो वो वीडियो छोड़ दिया था कि लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, लोगों को अभी कुछ भी पता नहीं, जैसे कि आप लोग 10% कंट्रीब्यूशन पे जो आप कर रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं, इनको हमें ही बताना पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं पता चला है, लोग तो कॉपी करने के ज़माने में थे, कॉपी करने के इसमें थे। तो हम वो वीडियो हम रिलीज़ कर रहे हैं आपके लिए, वो कल से आपको वीडियो मिलेंगे साथियों, है ना? तो ये है। तो ये है। धीरे-धीरे लोग आपको जॉइन करेंगे, ओपीएस फ्रेंड से बोला है। बहुत बढ़िया, बहुत आभार होगा आपका, और हम आपको बता दे रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई में, आपकी आवाज़ बनने में, मतलब आप आवाज़ तो आप खुद दे रहे हो, मैं ऐसा कोई मुझे गलतफ़हमी नहीं कि मैं आवाज़ देता हूँ। आपकी आवाज़ में, आपको साथ देने में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, आपके साथ खड़े मिलेंगे, क्योंकि ओपीएस मिलना चाहिए और ये सबकी राय वही है। इसलिए आप लोग चैनल को सपोर्ट देखिए, चैनल आज इस मुकाम पे है कि चैनल को बहुत लोग चाहते हैं सपोर्ट करना, ठीक है? लेकिन मैं नहीं चाहता सपोर्ट लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चैनल आप कर्मचारियों का रहे, आप ही कर्मचारियों के द्वारा रहे, तो आप कर्मचारी सपोर्ट करेंगे तो ये चैनल आप ही का रहेगा। आप जैसे चाहेंगे चलाना, वही चलेगा, और ये देख लीजिए, ये आपके तो आप सबको बहुत-बहुत बधाई, और हमारी बातों को भी आप ऐसे मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसा बोलता हूँ तभी ज़रूरी होता है, तो प आप लोगों के सहयोग से ही ये 50,000 हुआ है, ऐसे नहीं होता, है ना? तो ऐसे नहीं होता ये 50,000, ये आप लोगों के सहयोग से ही संभव हुआ है, और इस सब के लिए आप तमाम लोगों को बधाई, क्योंकि 50,000 का आंकड़ा हासिल करना कोई आसान बात नहीं है। और अमित जी देखिए एकदम सही समय पे एंट्री मारे, और मुझे देखो पता चल जाता है, अमित जी आज जो है ना, इसके पीछे लगे हुए थे। क्यों अमित जी, गलत कह रहा हूँ? आज अमित जी इसके पीछे 9 बजे से लगे हुए थे। ये मुझे लग जाता है आपके हरकतों से, आपके इससे, क्योंकि जब हम 9 बजे लाइव जुड़े हुए थे इन पे अप्रेंटिस वालों के लिए, तो उसमें अमित जी एक अपना अलग ही अभियान लेकर चले हुए थे। तो आप सबको बधाई, आकाश राज जी, अमित जी, सबको, क्योंकि ये आपका चैनल है और आपने ये एक मुकाम हासिल किया है, क्योंकि ये अब हमारे जैसे चेहरे वाले को भी लोग अगर देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, तो बड़ी बात है ना, कि लोग देख रहे हैं। जी जी अमित जी, ये खुश होने वाली बात है कि आपने मोदी राहुल के ज़माने में मोदी राहुल की खबर बिना दिखाए आप अगर एक नीरस सा टॉपिक ना, नीरस इसमें कोई नहीं, कर्मचारी की बात कर रहे हैं, उसमें अगर इतने लोग आपसे जुड़ते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है ना, मुझे अच्छा लगता है कि भाई इतने लोग कम से कम देखते हैं, बात करते हैं। ओपीएस जिस तरह से ओपीएस वाले आके खिंचाई करते हैं, है ना? तो भाई वो एक रिश्ता है। ऐसा हम जानते हैं कि ना उनके मन में
मेरे लिए कुछ ये है गलत है ना हमारे। तो वो एक रिश्ता है, तभी वो आते भी हैं, हम भी खिंचाई करते हैं उनकी, वो भी खिंचाई करते हैं, तो ये चलता है, ये होते रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है, बिलाल अहमद जी तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। वाह 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 वाह। तो ये चैनल आपका भी है, और ये जो भी हुआ ये सब आपके इससे हुआ है। तो जैसा ओपीएस वाले और भी तमाम भाइयों ने कहा कि आप लोग चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, ज्वाइन करके आगे बढ़ाइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि चैनल आपके लिए वो चीजें कर सकता है जो आपने खुद भी नहीं सोचा होगा। और ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मैं कोई अति उसमें नहीं बोल रहा हूँ, एटीट्यूड में नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, जो हमारे इतने साल का अनुभव है, हमारे पास काम करने का है अनुभव है, उसके आधार पे बोल रहा हूँ कि हम वो कर ले जाएंगे और हम उसको करेंगे। क्योंकि देखिए, हमने तो पहले सोचा था कि इसे अंगवानी, जो चलिए मौका अच्छा है, आज रहने दीजिए, बता देता हूँ। अंगवानी मैं बार-बार बताता हूँ कि चलो एक तरह से हमने इसे तो रखा था, जो मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ, बिहार के भागलपुर जिले का, और भागलपुर अंग प्रदेश कहलाता है। वो अंगराज जो कर्ण थे उनकी वो मतलब उनका वो राज्य था। हमने सोचा था इसे अंगवानी, अंग प्रदेश, अंग महाजनपद, जो उस इलाके का इसको रखना है। बट वहाँ शिक्षक, सबसे पहले शिक्षकों का आशीर्वाद मिला, शिक्षकों ने खूब बढ़ाया चैनल को। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, शिक्षक देख रहे वही कर रहे तो वही करते। इसी तरह शिक्षक होते होते कर्मचारी, तो अब जो देखते हैं मैं उनके लिए बना वीडियोस या उनके लिए आवाज। तो अब मैंने ये कर लिया है कि अब जो है ये चैनल कर्मचारियों के लिए रहेगा ही रहेगा, प्राइमरी तौर पर कर्मचारियों के लिए रहेगा। भले आप हमारी बात सुने ना सुने, बार बार कहना पड़े ज्वाइन करने के लिए, जब करें, लेकिन हाँ चैनल रहेगा। चलिए ठीक है। इसी तरह जैसे आप तमाम इन सब में देखो, इन सब के बीच आप तमाम सब्सक्राइबर्स जो 50,000 लोग हैं, उनका तो रोल है ही, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ दिल से, मतलब कि उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, भले ही वो कम हैं, है ना, 5-10 हैं, लेकिन जो एक्सप्रेस मेंबर्स, जो स्टार मेंबर्स, जो चैनल को ज्वाइन करके जिन्होंने चैनल को चलने में, क्योंकि बहुत ऐसे समय आए जब हमें लगा कि चैनल को, मतलब क्यों हम, वही वही बड़ा सवाल है ना कि हम अपना समय, एनर्जी, घर परिवार सब छोड़ के इस चैनल के पीछे क्यों लगे, क्योंकि जब लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन वो एक्सप्रेस और स्टार मेंबर्स जो भी चैनल को ज्वाइन करके जिन्होंने मदद किया, आप समझिए कोई भी क्यों मदद करे, और उस समय चैनल तो नई अवस्था में था, लेकिन आपने तो, आपका सहयोग, जो लोग हैं उसको हमने रखा है एक जगह। और आप भले सपोर्ट जब भी मन हो, देखिए इसमें तो एक सुविधा है कि आप स्टॉप कर सकते हैं सपोर्ट, तो आप भले सपोर्ट स्टॉप कर देंगे, लेकिन हमने जो आपका स्थान रखा है वो कभी स्टॉप नहीं होगा, वो आपके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि आप शुरुआत के दिनों के वो साथी हैं जिन्होंने हम पर भरोसा किया, जिन्होंने कि हम पर भरोसा किया, हमारे साथ दिया कि ठीक है आप चलिए आगे बढ़िए, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। भले वो कम था, अमाउंट कम था, मैं आपको कह रहा हूँ कि वो कम था, वो मायने नहीं रखता है। मायने रखती कि आपका, आपकी भावना क्या है, आपकी भावना बड़ी नेक थी, आपकी भावना बड़ी पवित्र थी, और जिस भावना के साथ आपने सपोर्ट किया, मैं तो कह रहा हूँ कुछ हो जाए, उस भावना को मैं कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। आपकी जो भावना थी, जो जो आपने इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो भावना दिखाई, जिस भावना के तहत आपने चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट किया, उस भावना को हम कभी झुकने नहीं देंगे, उनका हमेशा सम्मान रखेंगे। और आपने उस समय हमारी भी मदद की थी, एक तरह से चैनल को तो मदद किया ही किया, लेकिन आपने एक तरह से हमारी भी मदद की थी। तो इसलिए उन नामों को हम कभी भूल नहीं सकते, तो उन नामों को हमेशा से मैंने अपने साथ रखा है। तो साथियों, आपसे भी इसी तरह कहूँगा कि आप भी चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी के लिए ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बार-बार कहता हूँ। और इतना सा ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप भी सपोर्ट करिए ताकि ये चैनल चले, अपने दम पे चले, और आप, मतलब ये हो ना कि चैनल आपके लिए, आपके द्वारा और आपसे चले, कहीं और से ना चले, है ना? आपके द्वारा, आपसे और आपके लिए। इस चैनल को अपने हाथ में रखिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो बाकी साथियों, आज गुलाम जिलानी जी भी आ गए। मैं गुलाम जी, मैं
बड़ा मतलब आश्चर्य करता हूँ कि कश्मीर में 11 बजे तक लोग जगते हैं क्या? वहाँ तो सुनते हैं बहुत ठंड पड़ती है तो लोग सब सो जाते होंगे। देखिए भुवन जी, आप कह रहे थे ना कल होगा, आप कल भी यही कह रहे थे कि कल होगा। मैंने आपको कहा था ना कि ये आज होगा, तो इतना मुझे है अंदाजा कि कब क्या होगा। खैर चलिए, भुवन जी भी सबको बहुत-बहुत बधाई सबको, क्योंकि ये चैनल हमारा है, हम सबका चैनल है और हम फिर कह रहे हैं कि आपके लिए हम स कह रहे हैं कि आपके लिए कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे आपकी आवाज़ उठाने से। तो आज चूँकि 9 बजे भी लाइव हो गया था, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा चल गया था। तो आज मुझे लगता है कि इतने पे करते हैं ख़त्म, लेकिन आपको कल वीडियोज़ खूब मिलेंगे। वो वीडियोज़ जो कि कैसे, मतलब एक होता है कि आप आवाज़ रख देंगे, है ना? आप आवाज़ मतलब उठा देंगे, लेकिन वो किस आधार पर, आप मान लीजिए आपने सरकार के सामने अपनी बात रखी, लेकिन सरकार आपकी बात मान पाएगी कि नहीं, मानेगी कि नहीं मानेगी, ये डिपेंड करता है ना कि आप कैसा लॉजिक देते हैं। वो क्या लॉजिक था, वो आपको जो है वीडियो आपको मिलेगा। उस वीडियो में कल आपको जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, वो आप देखिएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बना के रखी हैं आपके लिए, वही कहना, उस दिन मैंने बहुत चीज़ें की थी लेकिन मैंने नहीं किया। वही जो, लेकिन ख़ैर छोड़िए, वो बातें ये है, आज हम 50 के हो गए, हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे की बात नहीं सोचेंगे। आप बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप चैनल को जो सरकारी नौकरी में हैं, वो चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, और बाकी जो रिटायर्ड टीचर्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो देखिए ठीक है। और जो जो अप्रेंटिस हैं, ग्रुप डी हैं, आईटी, ये सब आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस पे बढ़ाइए बस। यही हमारा ये आप करिए, बाकी हम आपकी आवाज़ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उठाएँगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि देखिए कल चैनल अगर आपका 1 लाख हो जाता है ना, तो आप जाके कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भाई ये चैनल है। मैं इसलिए आप लोगों को बार-बार कहता हूँ, कल को मंत्री जी से ज़रूरत होगी, कल कहीं ज़रूरत होगा, हम वहाँ आपकी आवाज़ सीधे लेके पहुँच सकते हैं, है ना? तो इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, ताकि ये पता है कि मैं कर लूँगा, लेकिन आप थोड़ा मुझे नीचे का तो काम करके दें, सपोर्ट तो आप दें, बाकी हम कर लेंगे। बाकी तो हमको जहाँ पहुँचना है, हमको पता है कि आप कहाँ पहुँचना है, कहाँ पहुँचने से आपका काम होगा, ये मुझे पता है। तो साथियों, आकाश जी देखिए कल आप लाइव जॉइन नहीं कर पाए, तो हम पूछने तो अब उदय जी से नहीं जाए पाएँगे, क्योंकि हमारे पास इतना है। आप जो है ना, जब आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँगे, वो सारे वीडियो हैं, है ना? तो ये सब पूछा हुआ आप सुन लीजिएगा। ये सारे सवाल जो आप लिख रहे हैं आकाश राज जी ने, ये पूछा हुआ है। तो लाइव में जाएँगे ना, जैसे चैनल आप खोलेंगे, मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आजकल लाइव कर रहा हूँ ना, तो वो उसमें नहीं दिखता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैसे आप खोजोगे, देख लीजिएगा ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, देखिए ये है ना अंगवानी। अब देखिए चैनल है, इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है ना होम, उसके बाद वीडियो, उसके बाद शॉर्ट्स, उसके बाद लाइव। तो आप लाइव पे जाइए, है ना? जो चीज़ें हमने लाइव की है, वो आपको लाइव पे जाइए, आपको लाइव पे जाएँगे, आपको लाइव पे वो सारा मिल जाएगा। जब हमने जो चर्चा किया है उसके ऊपर थंबनेल, उससे आपको पता चल जाएगा इसमें क्या है, तो वो आप ले लीजिए। है ना? तो आप वो लाइव में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। अब आप लाइव में नहीं गए, देखिए लाइव जितने किए हैं उस लाइव में मिल जाएगा। चैनल पे जितना भी लाइव है, चाहे किसी के लिए है, किसी किसी के लिए भी हो, तो वो आपको मिल जाएगा उसमें। और आप जब प्लेलिस्ट जाएँगे तो प्लेलिस्ट में जैसे 8 सीपीसी, 8 पे कमीशन, अप्रेंटिस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, ओपीएस वर्सेस एनपीएस, तो इस तरह के आपके जो है ना वो सारे बने हुए हैं उसपे, है ना? प्लेलिस्ट, तो उसमें देखिए, अब जैसे देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। अब देखिए ये प्लेलिस्ट है, ये देखिए ये प्लेलिस्ट है, देखिए ये प्लेलिस्ट है ना, दिल्ली इलेक्शन और ये तमाम 8 सीपीसी, अप्रेंटिस, है ना? ओपीएस वर्सेस है, ये तमाम है। तो वहाँ पे मान लीजिए ओपीएस से जुड़ा हुआ मसला है, तो वो आपको ओपीएस वर्सेस एनपीएस वाले कॉलम में सब कुछ मिल जाएगा, है ना? तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपको अगर जब कुछ खोजना हो तो आप वहाँ से सीधे खोज के निकाल सकते हैं।
तो अगर कोई चीज़ लाइव हुई है तो आप लाइव वाले इसमें चले जाएँगे तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें मिल जाएगी आपको। ये मैं बता रहा हूँ चूँकि सरकारी कर्मचारी थोड़ा-सा मोबाइल से ये होंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये आप वहाँ से सारा कुछ निकाल के देख सकते हैं। भुवन शर्मा जी कह रहे हैं, सही बात इतने लाख कर्मचारी हैं, क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे? इनको क्या हो गया है? अगर सब्सक्राइब कर दिया तो 50 के नहीं 50 लाख तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो वही कह रहा हूँ ना भुवन जी कि देखिए इतने कर्मचारी हैं, उनके लिए हम इतना ये करते हैं, उनको वो चोरकटों को जो है लाइक सब्सक्राइब करके मिलियन पहुँचा रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि हमें तो थोड़ा एक रिस्पेक्टेबल कर दो, तो थोड़ा आगे जाने में कहीं भी जाएँ, मंत्री जी जो भाई हाँ, चैनल ये है। भाई आगे होता है ना कि आप मंत्री जी से पूछो, किसी से पूछो अफसर से, तो आप क्या कहोगे 20,000 है, 30,000 है, कौन आपको पूछेगा? तो इसलिए कह रहे हैं, ये देखो वो होगा, खुद ब खुद होगा लेकिन समय लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको अगर लग रहा है चैनल सही दिशा में जाए तो उसको सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए ना, सब्सक्राइब तो फ्री है ना। और जब सब्सक्राइब आप भारी संख्या में कर देंगे तो आपको ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। इसलिए कह रहे हैं ये सब शुरुआती दौर की समस्याएं हैं, तो इसलिए कह रहे हैं चैनल को आगे बढ़ाइए, सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। जो सरकारी नौकरी में है वो ज्वाइन करके आगे बढ़ाइए, और जो मैंने बताया और जो सब्सक्राइब करे सब्सक्राइब तो सब करिए, ताकि आपके चैनल की धमक हो, लोग जाए तो बोले कि हाँ भाई अंगवानी से हाँ ये बात करते हैं, है ना। तो ऐसा हो, इसलिए मैं आपको कहता हूँ। तो बाकी सबको बधाई, जय पटेल जी आपको भी बधाई, क्योंकि आपका भी योगदान है, हर चीज में आपका योगदान है, ऐसे तो नहीं होता है। प्रवीण भारद्वाज जी आपके लिए भी बधाई। अननोन सर्वर भाई आपको भी बधाई, सबको बधाई। तो मुझे लगता है आज जो है क्या विदा लें, कल फिर जुड़ते हैं। कल आप दिन में वीडियो देखिएगा, जो वीडियोस हमने लगाए हैं आपके लिए लगाएंगे, तो वो जो है आप वीडियो देखते जाइएगा। तो वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। और मैं भी अब वीडियो इस तरह से जहाँ से वीडियोस निकलेंगे, मैं भी खुद भी अब वीडियो बनाकर आपको जानकारी दूंगा, बहुत सारी जानकारियाँ जो कि हो सकता है कभी कभी नेताजी बात ना कर पाए, समय ना मिले, तो मुझे जानकारी है तो मैं वो आपको जानकारी दूंगा। तो आज का जो ये था कि आप सबको खूब बधाई, चैनल 50,000 50 के पहुंच गया है। और मैं उम्मीद करूंगा इसी तरह आप अगर सपोर्ट करें तो जब हम 50 के पे इतना कर सकते हैं तो लाख पे सोचिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब तो करिए ही करिए। तो आज इजाज़त दीजिए। और 34,540 शिक्षकों को मैंने हेल्पलाइन नंबर बता दिया था, और जो नहीं ले पाए हों एक बार मैं फिर उनको बता देता हूँ। हालांकि मैंने वो कमेंट में भी डाल दिया था वो नंबर, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं ले पाए हैं तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। वो नंबर आप रख लें, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज दे के आप फ्री सलाह उनसे, वकील साहब से ले सकते हैं, जिसान जी से। 9311041450, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 9311041450। तेज बोल गया क्या मैं? चलिए मैं धीरे फिर से कर रहा हूँ, 9311041450। प्रवीण भारद्वाज जी, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अश्विनी वैष्णव जी या जो भी हो, जिससे भी आप बात करेंगे तो चैनल का एक होना चाहिए ना, चैनल का ये होना चाहिए ना, हाँ भाई चैनल ये है, इसके लिए इतने सब्सक्राइबर्स हैं लोग। क्योंकि आजकल जानते हो जिस तरह का जमाना हो गया, सब सब्सक्राइबर वो नहीं देख रहा है, वो बाद में जानेगा कि भाई चंदन है वो आपसे मतलब कुछ अच्छे सवाल, वो बाद की बात है। पहले तो वो कहेंगे भाई सब्सक्राइबर कितने हैं, वहीं पे आपको काट देगा, है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि चैनल को सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, ताकि मंत्री क्या जहाँ जाना हो वहाँ जाया जा सकता है कि नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमें पता है कि आपकी बात कैसे उठेगी, आपकी बात कैसे पहुंचेगी, आपकी बात जहाँ पहुंचनी चाहिए वहाँ कैसे जाएगी, वो हमें पता है, वो हम कर देंगे। बस आप सपोर्ट ये करिए कि आप सब्सक्राइब करके जो है चैनल को बढ़ाइए, सब्सक्राइब करके चैनल की ताकत बढ़ाइए, चैनल को मजबूती दीजिए। बाकी हम
तो हैं ही करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बताया कि भाई आप अगर करेंगे, तभी तो चैनल चलेगा, और चैनल चलेगा तभी हम भी चलेंगे, है ना? तो आज इजाज़त दीजिए, कल फिर जुड़ेंगे, लेकिन दिन में आपको वीडियोज़ बहुत सारे मिलेंगे, तो वो आप देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल मुझे लगता है प्रवीण जी की सीटें बढ़नी चाहिए, सीटें बढ़ेंगी, और जिस तरह से इस तरह से इंटरव्यू में बात होगी रेलवे में, देखिए सिर्फ ग्रुप डी वाली बात नहीं है कि ग्रुप डी नहीं, रेलवे में लोगों की भारी कमी है, जिस जिस कारण से इस तरह से हादसे-वादसे होते हैं। तो वो एक समस्या है, लोग को तो चाहिए उन्हें, ऐसा नहीं कि वो इस बात को नज़रअंदाज करेंगे, लोग उनको भी चाहिए। तो वो सीटें बढ़ेंगी, है ना? वो सीटें बढ़ेंगी, बस थोड़ा-सा देखिए सरकार थोड़ा है ना किसी की सुनती नहीं, खुद अपने मन की करती है सरकार, तो वो थोड़ा-सा है मसला, बाकी तो देखिए सीटें बढ़ेंगी। तो आप सभी साथियों को खूब बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएँ 50,000 के लिए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए, लेकिन भगवान की प्रार्थना भी कुछ नहीं करेगी अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जैसे अब तक मिला। मैं ये चाहता हूँ ये सपोर्ट दुगुना, तिगुना, चौगुना होना चाहिए। आज तक जो सपोर्ट मिला आपका वो बहुत बढ़िया था। इसको इस सही सपोर्ट को हमें दोगुना, तिगुना, चौगुना करना है, जिससे जितना रिज़ल्ट आपको अब तक मिला, उससे जो है दोगुना, चौगुना रिज़ल्ट मिले आपको। तो आज इजाज़त दीजिए, अ, फिर कल जुड़ते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, और फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अब्दुल्ला जी आ गए, बहुत-बहुत बधाई अब्दुल्ला जी आपको भी, गुड्डू कुमार जी, अंकुर चिब्बर जी से देखो आप लोग कहते हो मैंने उनको मैसेज किया था, मैसेज का जवाब नहीं आया। अब एक दिन वही कह रहा हूँ ना साथियों कि अब मुझे बताओ, अंकुर चिब्बर जी के यहाँ जाना पड़ेगा, थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, दूर भी है, जाएँगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि थोड़ा आप लोग थोड़ा चैनल को सपोर्ट करके आगे भी बढ़ाओ, है ना? छिब्बर जी के पास जाएँ, समय निकालना होता है, दूर होता है। आप समझते हो कि दिल्ली में ऐसे ही कहीं नहीं चला जाता है। आप वहाँ जाओगे, वहाँ पूछोगे, है ना? तो इनसे वो कह इसलिए कह रहे हैं कि आप ज़रा चैनल को सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। बाकी तो देखिए छिब्बर जी या जो भी हो हम सबके पास जाएँगे, लेकिन आप सपोर्ट करिए, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। जो जितने संसाधन हैं उसी में थोड़ा-सा घसीटते-पसीटते कर रहे हैं, लेकिन आपका सपोर्ट सहयोग मिल जाएगा, तो हम और भी कर देंगे। तो वही कह रहे हैं क्यों नहीं होगा? कौन क्यों, अगर हम बैठ जाएँगे वहाँ तो क्यों नहीं होगा? लेकिन हमें वो कारण तो मिले, हमें वो हमको लगे तो कि भाई हम क्यों जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों करें? वो चीज़ तो आप मुझे दीजिए, बाकी हम कर लेंगे, है ना? तो प्रवीण भारद्वाज जी सिर्फ़ कहने से नहीं होता है कि अप्रैल तक हो जाएँगे, नहीं, आप लगिएगा तो ये मार्च में भी हो जाएगा, फरवरी में भी हो जाएगा, लेकिन ये सारी बात लगने की है, खाली कहने से क्यों होगा अप्रैल तक, मार्च में क्यों फरवरी में क्यों नहीं हो सकता है बताइए? तो इसलिए ये सब चीज़ें तो ऐसे ही कहने के फरवरी तक, आप अगर चाहेंगे तो ये फरवरी में ही हो सकता है, अप्रैल की बजाय। तो इस पर ध्यान दीजिए, चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए। बाकी छिब्बर जी हो चाहे जो हो, जहाँ जाना हो जाएँगे, है ना? क्योंकि हमें सपोर्ट भी तो मिले। अब हम कितना घर से करते रहे हैं कि जो है यहाँ भी दौड़ रहे हैं, वहाँ दौड़ रहे हैं, है कि नहीं? प्रवीण जी आप क्या करते हैं? प्रवीण भारद्वाज जी क्या करते हैं आप? मुझे लगता है ऐसे ही पकड़ना होगा एक-एक दो को। प्रवीण भारद्वाज जी आप क्या करते हैं? अरे फॉर्म नहीं आई है बीएसएफ स्टूडियो भैया, यही मैं कह रहा हूँ, यही अंगवानी है, मुझे लगता है इस पे भी वीडियो बनाना पड़ेगा। ये फॉर्म मेरे पास भी आया था, तो हमने बोला ये फॉर्म नहीं आया है। अभी भाई जब संशोधन ही माँग रहे हैं 17 तक, आज तक समय, अभी कैसे फॉर्म आ जाएगा ऑप्शन के लिए? यानी कि अभी आया है, अब उसको सरकार विचार करेगी, है ना? उसपे कौन-सा लेगी, क्या करेगी, तो फिर जो है फाइनल तब आपके पास आएगा। इसलिए ये गलत जानकारी है, ये मैं यहाँ से फिर से बता देता हूँ कि कोई फॉर्म अभी नहीं आया है,
अब वो उसी गजट में वो एक पेज था उसका कि ऐसा होगा। तो लेकिन जब अभी सलाह ही मांग रहे हैं तो लोग अभी कैसे देंगे? मान लो अगर आप अभी हमसे सलाह ही मांग रहे हो कि ये ठीक है कि नहीं है, तो कैसे उसको आप लागू कर दोगे? है ना? तो आप वो करोगे ना, क्योंकि लोगों को ये बताओ कि भाई ये है। तो जब आप फाइनल निकाल दोगे कि भाई ये चीज़ है, आप बताओ आपको एनपीएस चाहिए कि यूपीएस चाहिए? तब ना पूछेंगे। जब अभी यानी कि अभी सबसे सलाह ही ले रहे हैं तो कैसे करेंगे अभी? तो इसलिए अभी फॉर्म नहीं आया है, ये आप मतलब ध्यान ये ध्यान में रखिए इसको, है ना? ये फॉर्म नहीं आया है, फॉर्म आएगा, जब आएगा जबकि ये चीज़ें आज, जैसे आज 17, आज तक डेट था, 12 बजे तक है अभी डेट, आप 12 बजे तक आप डाल सकते हैं अपना जो भी आपके सुझाव हैं, तो वो आप दे दीजिए। उसके बाद सरकार अपना उस सुझाव में कौन-सा क्या लेती है, उसके बाद आपके सामने वो दे देंगे कि भाई अब आप चुन लीजिए आपको एनपीएस चाहिए कि यूपीएस चाहिए, है ना? तो ये मामला है। तो इस पर जो हम लोग फिर जुड़ेंगे, फिर बात करेंगे। तो आप चैनल को भाई साहब सब लोग, है ना, जॉइन करके आगे। प्रदीप जी क्या करते हैं आप? प्रदीप जी ने बताया नहीं। प्रवीण जी, प्रवीण भारद्वाज जी। चलिए ग्रुप डी पे लगता है। डी सब स्टूडियो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये हर चीज का प्रक्रिया होता है ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि सरकार भी एक जो तय नियम उससे आगे नहीं जा सकती, तो कुछ कर देगी इधर उधर, लेकिन एकदम हालांकि सरकार बहुत कुछ वैसा ही कर रही है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि अब सब चीजें अब जब मांगा, अगर उसको करना है तो ये लोगों से नहीं मांगती ओपिनियन ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए अगर नहीं मानना होता तो लोगों से ओपिनियन मांगती ही नहीं, वो कह देती कि भाई ये फाइनल है, इसी में देख लो, ये लेना है वो लेना है तय कर लो, है ना? तो इसलिए मांगा गया है, तो देखिए कुछ हो, हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा हमें देखना चाहिए कहीं कुछ हो जाए, है ना? तो बीएसएफ साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बधाई कि चैनल आपका 50K हो गया, आपका परिवार 50K का हो गया है, और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग सब आपके सहयोग से, आपके सपोर्ट से। तो चैनल को ज्वाइन करके आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है? और अप्रेंटिस भाई जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे, सब्सक्राइब तो खैर सब कराइए, लेकिन हाँ अप्रेंटिस भाई लोग पूरा जोर लगाएं, ग्रुप डी और ये सब जो है, ये ग्रुप डी वगैरह ये सब जोर लगाएं चैनल को सब्सक्राइब करने में, क्योंकि उनसे तो हम कोई ज्वाइन करने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि वो खुद अभी नौकरी की तलाश में, तो इसलिए उनके साथ है, उनके हक की बात, उनकी उनकी जायज़ मांग हम जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ उठाते हैं उनके लिए, क्योंकि वो ज़रूरी भी, क्योंकि आने वाले कल के वही भविष्य है। तो तो ठीक है साथियों, आज इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं, और फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई चैनल के 50 के आंकड़े को पार करने के लिए। और आप जो है इसी तरह आप चलिए उसमें क्या कहिएगा, वे करते हैं, लेकिन ये बात भी है कि अगर आप आंदोलन करें, आप अगर थोड़ा मजबूर करें, तो हो सकता है भाई, आखिर ये बात आई ना कि भाई शिवपाल जी ने बताया ना कि आईटीआई क्यों नहीं है हुआ, क्योंकि बिहार में लोगों ने आंदोलन कर दिया। अगर उसका डर हो सकता है, उसके कारण सरकार आईटीआई लागू नहीं करे, तो आपका भी तो डर हो ही सकता है ना। तो ये चीजें आपको सोचनी है, कि मैं आपको सोचने के लिए बातें दे सकता हूँ, है ना, लेकिन करना तो आप ही को करेगा। गुड्डू जी, चंदन जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं करेंगे। नहीं, अब देखो करेंगे धीरे, वो करो कि सरकारी कर्मचारियों का हाथ बड़ा तंग होता है, मतलब वो चाहते हैं अच्छा ठीक है कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे, उनको आदत हो जाती है टरकाने की। बुरा मत मानिएगा, लेकिन उनको सरकारी दफ्तर में जो है ना काम करते करते उनको हो जाता है कि अच्छा भाई ये कल आ जाना, कल फाइल करेंगे, उनका कल कभी आज होता नहीं। जैसे अपने ओपीएस वाले ही भाई साहब थे, भाई किया ना उन्होंने, लेकिन इतने दिन से थे नहीं कर रहे थे, लेकिन कल किया। तो इसी तरह लोगों को करवाना पड़ेगा, लोगों को बोलना है भाई कर दो अभी, तो फिर होगा। इसी तरह गुड्डू जी और भी जो लोग हैं, जो लोग चैनल को
चाहते हैं कि आगे बढ़े, चैनल बचता रहे, चैनल सबसे बड़ी बात है चैनल के बचे रहने की, है ना? क्योंकि ये संभव नहीं है कि आप जो है अब 3 मार्च को दिल्ली आ रहे हैं, 3 मार्च को दिल्ली आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप 3 मार्च को दिल्ली? क्या है, कुछ है 3 मार्च को? तो चलिए आइए फिर यहाँ बताइएगा, यहाँ पे मुलाकात होगी, है ना? तो ये कह रहा हूँ कि जो लोग हैं वो शिवम जी, मैंने आपका देखा हैंडीकैप है, उसको लेकर जो अप्रेंटिस वाला हमने प्रोग्राम किया था उस पर आशीष मिश्रा जी ने भी वो बात की थी, है ना? तो चलिए आपकी बात है तो आप जो है एक बार ये पूरा जो भी आपका ग्राउंड है वो मुझे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, मैं एक बार पूछ लूंगा, उसकी तरफ ध्यान खींच भी दूंगा, है ना? ये कर सकता हूँ मैं कर दूंगा शिवम जी। उम्मीद है आप संतुष्ट होंगे। तो साथियों आज के लिए इजाजत दीजिए, आप सबके सहयोग और साथ देने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यही कह रहा हूँ प्रवीण जी ने कि ये चीज तो दूसरे लोग भी कर सकते हैं ना, कि जिसका डर हो, है ना? तो उसको लेकर ये था कि शायद चुनाव के बाद जो बातचीत से लगा कि हो सकता है वो आईटीआई फिर हो जाए, है ना? अभी शायद बीजेपी रिस्क ना लेना चाह रही हो। ये डिस्क्रिप्शन में है शिवम जी, आप ले लीजिएगा नंबर, चैनल का नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप ले लीजिएगा, है ना? तो साथियों इसी तरह आज इजाजत दीजिए, अब कल फिर मिलेंगे हम आपके साथ, और उसके पहले आपको वीडियोस भी काफी सारे मिलेंगे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। और आवाज बिल्कुल हम हैं, आप कमल जी आप चैनल को आगे बढ़ाइए, लोगों से सब्सक्राइब करिए, है ना? तो सरकारी कर्मचारियों, हमारा ग्रुप नहीं है कोई प्रवीण भाई, हमारा ये चैनल को ज्वाइन करने का है, तो वो आप चूंकि आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं, वर्किंग हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है, वो आप दबा दें, उस पर से आप ज्वाइन कर लेंगे। बाकी अगर आप अभी ग्रुप डी और इन सब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं नौकरी के लिए, तो आप रहने दें, आप बस सब्सक्राइब बढ़ाने पर ध्यान दें, है ना? तो ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।